अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ महान अदील सरफराज साहब भी मौजूद हैं। आज के दिन मज़ीद कुछ अहम ख़बरें आई हैं। इमरान ख़ान का हाल भी किसी शायर जैसा ही हो गया है कि एक दरिया के पार चढ़ते हैं तो दूसरे का सामना उनको भी हो जाता है। हर रोज़ एक नए केस का सामना उनको रहता है। तो आज भी उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 के नाम से नैब ने एक और नया रेफरेंस दायर कर दिया है बड़ी जल्दी में। कल तफ्तीश मुकम्मल हुई, कल जुडिशल हुए इमरान खान और आज रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ अदालत में जा चुका है। एक मुख्तसर सा रेफरेंस जिसमें सिर्फ 22 गवाहान हैं और जिस स्पीड से ट्रायल इमरान खान के ख़िलाफ़ चले हैं पिछले कुछ अरसे में, उसे देखकर ये लगता है कि ये 22 गवाहान की हद तक तो ट्रायल मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन में भी हो सकता है। बस हफ्ता जिस स्पीड में किया जा रहा है मकसद यही है कि हफ्ता 10 दिन में अगर खला हाँ, क्योंकि एक और केस में सज़ा याफ्ता होंगे तो ही इमरान खान को जेल में रखा जा सकेगा। अदरवाइज़ हफ्ता 10 दिन या 20 दिन या 1 माह के अंदर अगर इस रेफरेंस का फैसला ना हुआ तो उनकी ज़मानतें जो है ना वो होने जा रही हैं, वो हो जाएंगी। तो जिस स्पीड से ये रेफरेंस दायर हुआ उससे एक चीज़ तो थोड़ी सी जो मुझे अब सर्टेन होती जा रही है कि फ़िलहाल इमरान खान इन्हीं इदारों के कैदी रहेंगे और अडयाला के मकीन ही दोबारा रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। इतना जल्दी नैब का रेफरेंस दायर कर देना। कल उन्होंने कहा जी कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई, बंदा उन्होंने हैंड ओवर किया है। उसके बाद होता ये है कि रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस उससे पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के पास जाता है, प्रोसिक्यूटर जनरल के पास जाता है, वो उस पर राय देते हैं कि इसमें ये चीज़ ठीक लिखी नहीं लिखी। उसके बाद वो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के सामने रखा जाता है। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास उसकी मंजूरी देता है कि आप जी रेफरेंस दायर कर दें। कल उन्होंने कहा जी कि बस हमने तफ्तीश इनसे कर लिया और रिमांड नहीं चाहिए, और आज रेफरेंस अदालत में पड़ा हुआ है। ये मतलब या तो सर्कुलेशन में फिर एग्जेक्टिव बोर्ड से इसकी मंजूरी ली गई होगी, वो सारी चीज़ें पता करके आपके सामने एक अलग वीडियो में सामने रखेंगे। पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पहले मंजूरी दे दी गई फिर तैयार किया गया। कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन वही इल्ज़ामात तोशाखाना और उसके ऊपर ये बुनियादी तौर पर तीसरा केस आप कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर पहले हुआ था जिसमें हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा दी। उसके बाद नैब ने एक तोशाखाना बनाया, फिर तोशाखाना 2 बनाया। बात वही घड़ी के ऊपर अटकी हुई है। मैं आपको 2 चीज़ें पहले बता दूं, दिल साहब से तबसरा करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो PTI की एक नई पॉलिसी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि PTI क्यों कोई भी नई सबमिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखना चाह रही। पहले आपको मैं जल्दी से बता दूं, बहुत से अपने हैं इमरान खान के, जिनका माजी के अपने, जिनका नाम अब गवाह की सूरत में उनके सामने आया। गवाहों की फहरिस्त भी आपके सामने रखता हूं। रेफरेंस में क्या कहा गया वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं जल्दी से कि रेफरेंस एक बार फिर ये है जी कि खिलाफ कानून 7 कोई घड़ियाँ हैं वो रिटेन की गई। 10 मजमूई तौर पर कीमती तोहफ़े हैं जो खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक ये रेफरेंस है। और इसमें कहा गया कि ग्राफ वॉच, वही रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट जो हैं वो अपने पास रखेगी और कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। यानी रिटेंशन का जो अमल होता है उसको प्रोसेस पूरा नहीं किया गया और पहले उनका आगे सौदा भी किया जाता रहा। और उसमें कहा जाता है जी कि जो तखमीना साज की एक ईमेल थी वो पहले ही आई हुई थी, उससे ये लगता है कि ये पहले से राब्ते में थे कि ये हमने बेचना ही बेचना है। उसके अलावा इसमें यह कहा गया है जी कि घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाई गई। जो घड़ी बेची जा रही थी उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए कम लगाई गई। घड़ी की कीमत जो है वो 10 करोड़ 9,20,000 रुपये लगाई गई और ख़जाने में सिर्फ 20% रकम यानी 2 करोड़ 1,78,000 रुपये जमा करवाए गए। नैब का ये रेफरेंस है। इसमें जो गवाहान हैं वो भी आप सुन लें। एक वादा माफ़ गवाह बने हैं और वो वादा माफ़ गवाह जो इनाम शाह कहा जा रहा था वो नहीं है, वो सिर्फ गवाह हैं जो PS रहे हैं इमरान खान के जब वो वज़ीर आज़म थे, इनामुल्लाह शाह, वो गवाह बने हैं। जो वादा माफ़ गवाह बने हैं वो सोहेब अब्बासी हैं जो अप्रेज़र थे प्राइवेट, जो तखमीना लगाते हैं ताइफ का जी कि ये इतनी कीमत है इसकी इतनी लगाई जाए, वो अप्रेज़र बने हैं। इसके अलावा बिन यामीन हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं तोशाखाना के कैबिनेट डिवीजन के। उसके अलावा तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर वज़ीर आज़म, उसके एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर्स कैसर महमूद हैं गवाह। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोहम्मद फ़हीम, वज़ीर आज़म के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, ये जो वज़ीर आज़म के साथ चलते फिरते उनकी तस्वीर और PTI वाले उस वक्त बड़ी लगाया भी करते थे कि व्हाट अ हैंडसम मैन। वो हैंडसम मैन जो है ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, वो भी गवाहान में शामिल हैं। जो यंग मैन थे वो भी गवाह हैं इसमें। इसके अलावा साबिक पर्सनल सेक्रेटरी जो इनामुल्लाह शाह, ये बहुत आम है। इमरान खान कहते हैं कि जी ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी भी बना हुआ था और ये जहांगीर तरीन का मुलाजम भी था, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया था, तो वो मेरे खिलाफ गवाहियाँ देता फिर रहा है। ठीक है, ये उनका खैर मौक़िफ़ है। डायरेक्टर नायब शफ़क़त महमूद और केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद मोहसिन हारून, ये वो गवाहान हैं जी जो आपके सामने रखे। कितना आपको लगता है कि ये रेफरेंस जो पहले रेफरेंसेस उनके चले
उसकी रोशनी में ये जो आप दोबारा एक नए सिरे से ये आया है, एक ही केस में, पहले आप बताएं कि कितने, एक इल्ज़ाम में कितने केसेस बन सकते हैं? सर देखें, एक इल्ज़ाम तो एक ही केस होगा ना। बात तो ये है कि यहाँ पर अब जिस स्पीड में ये इन्होंने इस इल्ज़ाम के अंदर से एक और इल्ज़ाम निकाला, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, कहते हैं कि ओवरऑल ये मुकदमा है, इसके अंदर ये इसके ज़ेली मुकदमात बन रहे हैं। बज़ाहिर तो जिस मकसद के साथ इस रेफरेंस को बनाया गया है, तैयार किया गया है, आपने ख़ुद बताया इंट्रो में कि जल्दबाजी में किया गया है, मगर जल्दबाजी में भी गेम पूरी डाली गई है। गवाहान गो के कम हैं, मगर बड़े जो आप कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो मुतलका हैं। तो बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि इसके ऊपर भी ऊपर वाली अदालतों का मैं नहीं कह सकता, नीचे वाली अदालत से वही फ़ैसला आएगा जो पहले आ चुके हैं, और मकसद बवक्त ज़रूरत हासिल हो जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा कि इमरान ख़ान साहब फ़िलवक्त कुछ अरसा मज़ीद अडयाला के मेहमान रहें, क्योंकि अब आपको मालूम है मुख्तलिफ़ मुकदमात से उनकी बरीयत भी हो रही है। बरीयत तो नहीं, खैर ज़मानतें उनकी हो रही हैं, मुअत्तल हो रही हैं सज़ाएँ बुरी तौर पर। अगर इवेंचुअली उनको रखना है तो अब आज 2 आया है, कल 3 आएगा, 4 आएगा, और जब तक मकासद हासिल नहीं हो जाते अंदर ही रहेंगे खान साहब। इस केस से ना 2-3 दिलचस्पियां बड़ी जुड़ी हुई हैं। इस केस में गिरफ्तारी से पहले नैब के रिमांड को दोबारा बढ़ाया गया, कानून बदला गया कि आपने 14 नहीं थी, फिर 40 कर लेते हैं। पहले 90 दिन का कम किया गया था, क्योंकि अदालतें सवालात उठाया करती थी, गवर्नमेंट कहती थी जो आप गवर्नमेंट में, ये सरकार तब कहती फिरती जी जुल्म है इतना बड़ा रिमांड। इस केस से पहले दोबारा 40 दिन बढ़ाया गया। फिर गिरफ्तारी इमरान खान और बुशरा बीबी की उस दिन डाली गई जब वो उनको एक केस निकाह वाले में, इद्दत में निकाह वाले में बरी किया गया, 13 जुलाई को एग्जैक्टली पिछले माह, इसी साल के पिछले माह, जब इधर से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया 12 को, 13 को इद्दत में निकाह केस के फैसले में वो बरी हुए। बरी होने के दौरान नैब की टीम यहाँ से चली और जाके जेल में अरेस्ट कर लिया कि जी आप हमें तोशाखाना 2 में चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जो ज़मानत का केस सुन रही है इस केस को, तो वो कह रही है यार आपकी टाइमिंग जो है ना वो कमाल है। आपको मतलब एक लम्हा भी आगे पीछे ख्याल नहीं आया कि हम इसको कर लें गिरफ़्तार, आपने उसी दिन जाके गिरफ़्तारी की जब वो रिहा होने वाले थे। अब ये 2 इसकी दिलचस्पियाँ, तीसरी मैंने आपके सामने रख दी कि जनाब किस स्पीड से ये। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप क्योंकि इसको इन लेंथ कवर करते रहे हैं, नैब ओवरऑल नैब कोर्ट्स को भी करते रहे हैं और अपने रेफरेंसेस को भी कवर किया, जो नैब तरमीम का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ताहाल महफूज है, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया ना। 2 हफ्तों से, 2 महीने से। देखें, हम तो 2 हफ्तों की बात करें, चीफ जस्टिस कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद आ जाना चाहिए ना, तो वो फ़ैसला अभी तक नहीं आया। अब मुझे ये बताएं कि कल को वो फ़ैसला आ जाता है, और जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, जो हमने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ऑब्ज़र्व किया है, जो जजेस साहिबान के सवालात हैं, 5 सिफर से यही कहा जा रहा है कि वो तरमीम बहाल हो जाएंगी। जी, ऐसा ही है, वो बहाल हो जाएंगे। लेट से अब तरमीम बहाल हो जाती हैं, फ़ैसला कल या परसों अनाउंस कर दिया जाता है, तो फिर इन रेफरेंसेस का क्या बनेगा? देखिए, इन रेफरेंसेस का अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा कल जो है ना ऑर्डर कर दिया है कि फ़ैसला आप हतमी नहीं सुना सकते। रात को मैंने देखा बड़े बड़े एंकर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अदालतें उसकी सहूलतकारी कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भाई आपको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, काजी फैसल साहब ने मना किया हुआ है कि नहीं सुनाना, लेकिन उसके बाद एक तोशाखाना का फैसला सुनाया गया। तो अच्छा, इसको अप्लाई कल किया है असल में पीटीआई के सलमान सफदर साहब, बड़े अच्छे वकील हैं, उन्होंने कल उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया। अदरवाइज़ तो लोग, हमारे जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं, वो भी बुला बैठे थे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद पहले से तय किया हुआ है कि आपने डिसाइड नहीं करना रेफरेंसेस को, तो उन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स फेवर नहीं दिया, बल्कि एक बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म, उस पर अमल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब मसला ये है ना कि आप जब उससे पहले सज़ा या फ़ैसला सुनाने से पहले जब तरमीम का फ़ैसला आ जाएगा और वो बहाल हो गई, तो फिर ये रेफरेंसेस भी बाकी बचते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने आपके सामने पढ़ा जी कि 12 करोड़ 13 करोड़, तो फिर तरमीम तो कहती हैं 50 करोड़ कम अज़ कम, ठीक है। तो उसके ऊपर भी फिर ये क्वेश्चन उठ जाएंगे कि ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। लेकिन आपने जो अच्छा पॉइंट आउट किया जी कि नैब उसकी पीटीआई की लीगल टीम ने भी अप्लाई अब किया जब ज़रूरत पड़ी, पहले नहीं, ज़रूरत नहीं, याद आई तो कि जी ये तो रोका हुआ है, वरना पहले करते तो शायद एक आधे केस और में सज़ा बच सकती थी। पीटीआई की कानूनी टीम पर ही आते हैं, बहुत अहम केस उन्होंने लड़ा जीता। मैं पहले थोड़ा और पीछे जाता हूँ। उन्होंने कैंपेन चलाई, असम्बलियाँ छोड़ी, उन्होंने कहा जी कि हम ये करेंगे कि नया इलेक्शन लेंगे जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 2 सूबों का इलेक्शन ऑर्डर कर दिया, वो इलेक्शन नहीं हो सका। पीटीआई ने तौहीन अदालत के लिए कोई ऐसी पुरजोर अमली उन्होंने नहीं अपनाई, 1-2 दरख्वास्तें आई थी मगर परस्यू नहीं किया गया। और जस्टिस अतर मनल्ला ने जब दोबारा इंतखाबात का केस आया और बाकी केसेस लगे, तो उन्होंने 2-3 बार पॉइंट आउट करके रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में तो होता ही है कि अदालती सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, उसके हुक्म पर अमल नहीं हुआ और कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर नहीं आई।
मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ, फिर 8 फरवरी उन्होंने कहा जी हम 8 फरवरी को ना जनाब तख्ते उलट देंगे, उलट दिए उन्होंने, वोट उनको मिल गया। लेकिन अब नज़रें पड़ गई कानूनी टीम पर जी कि अच्छा जी मैंडेट तो अदालतों से लेना है, अब कानूनी टीम क्या करेगी। कानूनी टीम यकजा नहीं हो सकी और केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं उस तरह लगवाया जा सका जी कि कोई बड़ा धांधली का केस या कमीशन की तरफ जाएं। उन्होंने सारी बातें की हैं टेलीविज़न चैनल्स पर, प्रैक्टिकली यहाँ कोई उस तरह की दरख्वास्तबाजी नज़र सर नहीं आई। कई दफ़ा हमने यहाँ पर देखा है, इवन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इंतखाबात से कबल आपको याद होगा, हम तो इंतखाबात से बात की बात करें, इंतखाबात से कबल आपको याद होगा लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्तें इनकी लगी, इनके वकला यहाँ पर खड़े होकर, जहाँ पर हम वीडियो कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते रहे और केस कॉल हो के केस फारिग हो गया। हुआ है ना, कई मिसालें मौजूद हैं और मैं नाम नहीं लूँगा वकला साहिबान के, बड़े मोतबर लोग हैं। मगर बात यह है, हमें भी मालूम है कि उनके भी बहुत सारे लांझे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, इवन अडयाला, हर जगह पर उन्होंने जाना होता है। उनको भी याद नहीं होता कि भाई हमारा आज कौन सी अदालत में कौन सा मुकदमा है, इलेक्शन कमीशन भी है। तो इस सब में एक चीज़ है कि मौसर एक हिकमत अमली होनी चाहिए ना लीगल टीम की। आप तमाम एक जॉइंट एफर्ट करें ना, एक शेड्यूल बनाए, तय करेंगे भाई आपने फ़लाँ अदालतों में आपने जाना है, फ़लाँ अदालतों में आपने जाना है, और अपना काम तकसीम करें। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, नंबर गेम। मैं अगली पॉइंट भी मैं आ जाऊँ ना नाज़रीन, बात हम ये इसलिए कर रहे हैं कि अब आपको पता है आज हम जब बैठे ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो 20 अगस्त है। 1 माह और 8 दिन का वक्त गुजर चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया कि जनाब मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी, और ये 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज पार्टी ट्रीट अप करेंगे और रिलीफ मिला बड़ा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक क्रिटिसाइज़ हुई, 8 जजेस के खिलाफ कैंपेन तक चल गई कि आप PTI को एक्स्ट्रा माइल्स आकर रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। मखसूस नशिस्तें क्या देती, सिर्फ 39 नशिस्तें उनको दी और बाकी 41 का फेट अभी तक उन्हें रखा हुआ है। उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, उन्होंने उसके ऊपर उनके बाकी मखसूस नशिस्तें उनको रख के दोबारा नहीं बांटी। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं लाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बड़ा हैरान कुन है। देखें बात यह है कि वो शायद ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ओपिनियन मांग रखा है कि इबहाम दूर करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली अपने तफसीली फैसले में उस इबहाम को दूर कर दे। इबहाम तफसीली फैसले में क्यों दूर करें, पहले यहाँ पे रुक जाएं। उन्होंने कहा था कि कोई इबहाम हुआ तो हमारे पास आइएगा, इन चैम्बर जजेस के पास हम कर देंगे। वो तफसीली फैसले में क्यों दूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आर्डर देकर उनका इबहाम के लिए आया है, उस पर खामोशी है, तफसीली फैसला भी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम भी होगी, उसकी रोशनी में कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं कर रहा कि अब हमने सीटें वापस किसी को देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक कोने में लगी बैठी है, देख रही है जी कि क्या होना है क्या नहीं होना, और तौहीन अदालत के लिए आगे नहीं आ रही। इस वक्त सारे अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से क्यों आके वो चीज़ें नहीं कर रहे, उस मामले को एक ठंडा सा क्यों किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको चाहिए था कि वो कहती थी कि हमारा तो हक है, हमें तो फैसला दिया 8 जजों ने, आए जी तौहीन अदालत लग दिया आप पे, आपने इस पर अमल क्यों नहीं किया, गवर्नमेंट कानून साजी कैसे कर रही है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ रहा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्टूबर का इंतज़ार कर रही है। और मौजूदा मेरी 1-2 ज़राए से बात हुई है कानूनी टीम की, यही सवाल मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने कहा जी कि आपको पता है अक्टूबर तक हम उनके सामने आना ही नहीं चाहते। ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, इससे उनको फ़ायदा होगा PTI। सर देखें, फ़ायदा हो ना हो, उन्हें ये मालूम है ना सर कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रहते हुए उनका एक ज़हन बन चुका है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। जो मुकदमा इमरान ख़ान साहब से मुतालिक ना भी हो, उसमें भी वो इमरान ख़ान साहब से मुतालिक ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं और मुखालिफ ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं। तो वो अब काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इन देयर ओन राइट्स वो हक बजानिब हैं कि भाई हमें यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा। और उनकी बदकिस्मती ये है, वो ये कहते हैं कि हम जो भी दरख्वास्त दायर करते हैं काजी साहब अपने ही सामने लगा लेते हैं, अगर अपने सामने नहीं तो अपने हम ख्यालों के सामने लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपने एक पॉइंट रेज़ किया सर, वो बड़ा वैलिड है, मैं बड़ा उससे अग्री करूँगा। क्योंकि जब ये ख़बर आई थी ना, और हमने ये ख़बर ब्रेक की थी कि जो ओपिनियन दी जाएगी, इबहाम दूर किया जाएगा, वो तफसीली फ़ैसले में दिया जाएगा। मगर उस वक्त एक राय और भी थी, वो ये थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में जब रिव्यू फिक्स करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने ज़ोर दिया और उन्हें माइनॉरिटी में जाना पड़ा, उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 2 हफ़्ते हमें लगेंगे। तो हमें ये लगा एज़ जर्नलिस्ट, एज़ कोर्ट रिपोर्टर कि भाई 2 हफ्तों में अगर फ़ैसला आ जाएगा तो ठीक है, इबहाम दूर हो जाएगा। इबहाम दूर हो मगर अब बात यह है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको सेकंड करूंगा, आपने 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ज़्यादा वक्त ना लें, आपका हक बनता है तफसीली फ़ैसला लिखना है, बहुत से जजेस साहिबान हैं, मुख्तलिफ एडिशनल नोट्स होते हैं, आपको उसको
शेयर करना है, छुट्टियां भी हैं, जजेस साहिबान यहाँ पर दस्तियाब नहीं है, फेयर इनफ। मगर इस दौरान आप चैम्बर में मौजूद हैं, जो ऑथर जज हैं, चैम्बर में नहीं बल्कि आप तो ओपन कोर्ट में भी आजकल बैठे हैं, आप क्यों कर उनका इबाहम वो दूर नहीं कर देते, और उसके बाद अगर वो इबाहम दूर होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं करता और शायद इसी को जवाज़ बना करके वो इबाहम अभी दूर नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं कर रही, उनको मौका मिल जाएगा अमल दरामद ना होने के बायस वो तौहीन अदालत की मैं दरख्वास्त यही तो समझ नहीं आ रही, फैसला देने वाले जजेस यूं लगता है जैसे तासुर ये मिल रहा है जी कि ठीक है बस फैसला दे दिया ना, अब कौन आगे जाके मजीद पंगा ले इम्प्लीमेंटेशन का। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है। नहीं, मैं यहाँ पर देखें ना, बैक टू डिफर, अब देखें जस्टिस मंसूर अली शाह काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। उन्होंने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 मुख्तलिफ जगहों पर 3 मुख्तलिफ दिनों पर अलग केस में कहना या स्पीच करना और चीज़ है, नहीं, जो नहीं, फैसला दिया हुआ उसमें इबाहम की इकाई हुई है उसको निपटाए ना सर। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर जजमेंट, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के ऊपर उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो अपनी जो नाराज़ी है उसका इजहार भी बरमला कर चुके हैं। ये बात तो मैं अग्री कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या दीगर जजेस साहिबान में से किसी को भी वो इबाहम तो दूर करना चाहिए। गो कि वो ये समझते होंगे कि भाई हम तफसीली फ़ैसले में से इबाहम को दूर कर देंगे, मगर वो तफसीली फ़ैसला भी तो आने दें। तफसीली फ़ैसला आएगा तभी मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस दौरान अब बहुत से लोग तो इन शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि जो जुडिशल पैकेज जो कुछ अर्सा कबल तक सिर्फ एक मिथ थी, शायद हकीकत का रूप ना धार ले, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक बड़े सीनियर वकला, एक का ताल्लुक़ लाहौर से है, एक का ताल्लुक़ कराची से है, कराची वाले हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उनको ये दिया गया टास्क कि आपने ड्राफ्ट तैयार करना है उस जुडिशल पैकेज का, और अब वो तैयार मेरी इतलात के मुताबिक तो हो गया है। उन्होंने किया या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बहरहाल बात यह है कि वो जो ड्राफ्ट है ना सर, वो 2/3 अक्सरियत के साथ मशरूत है। ऑब्वियसली 2/3 अक्सरियत कैसे मिलेगी आपको मालूम है, यहाँ पर बहुत सी कोशिशें भी हो रही हैं 2/3 अक्सरियत। डेफिनेटली। तो अब जितनी ताख़ीर होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ये हैं कि भाई आप जितनी ताख़ीर तफसीली फ़ैसला जारी करने में कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए, 2/3 अक्सरियत आ गई, फिर आपके फ़ैसले को हमने क्या करना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी, मुझे तो मैंने जिससे पूछा उसने यही कहा कि बस अक्टूबर तक हम कुछ सबमिशन नहीं करना चाहते हैं। भाई सबमिशन नहीं करेंगे अक्टूबर तक तो वो भी अगर आपके वेट कर रहे हैं अगेंस्ट तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखें अक्टूबर तक अगर वो भी वेट करें, देखिए अभी तक आपने देखा है कि एक्सटेंशन के ऊपर माँ सिवाय है कि इमरान खान साहब के उस बयान के जो उन्होंने अडयाला जेल में बैठ कर दिया है कि हम स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मैंने खबर दी थी जब ये केस चल रहा था मखसूस नशिस्तों का, कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि जी हमने जो मौजूदा पार्लियामेंट है 8 फरवरी के नतीजे में जो तश्कील पाई हुई है, इसमें बैठ कर अपोजिशन का रोल प्ले करते रहना या इस चोरीशुदा इलेक्शन को रिकवर कराने की कोशिशें जो है ना वो बेसूद होंगी। उसको सिर्फ सियासी बयानिए के लिए लें और नया इलेक्शन लें, बिल्कुल ऐसे ही नया इलेक्शन लें और उससे आप पूरी तरह दोबारा पावर में आएँ, वरना इसमें से एक एक सीट आप चुनते रहे। आज यार चौधरी फवाद चौधरी साहब उन्होंने एक ट्वीट किया है, आपने पढ़ा है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई एक कौमी हुकूमत होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं, इलेक्शन कमीशन की असर नो तश्कील करें और फिर आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये आप क्या समझते हैं, कहाँ से आई है ये? उनकी पर्सनल ओपिनियन है या कहीं से आई है? फवाद चौधरी, शाहिद खान अब्बासी, ये इस तरह सारे जो लोग हैं ना ये अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जी कि इस तरह का, और ये ग्रुप है जो एक्टिव हो रहा है बेसिकली दरमियानी रास्ता निकालने का, जिनकी कोशिश ये है कि इंतहा की तरफ और संगीन जो हालात बाहर होने जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात सब एक दफ़ा मिल के बैठ जाएं और कोई बहाना है, पाकिस्तान कोई बहाना रख लो यार कि पाकिस्तान के लिए बैठ गए हैं, ठीक है। नहीं, बात तो उनकी दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन वो अफ्रीकन कब बैठेंगे? वो अफ्रीकन तब बैठेंगे जब इमरान खान भी बाहर होंगे। जेल में रहते हुए तो अफ्रीकन नहीं बैठने वाले। जेल में जो बंदा उनसे मिलने जाता है तो वो जाके यही बात कहता है। शाहिद खान अब्बासी ने परसों कहा जी कि वो एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट नहीं मान रही ना, इमरान खान नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कैसे नहीं मान रहे, मनवाना होगा। यही तो पॉलिटिकल लीडरशिप है। अब लीडरशिप कहाँ है? इंटेंट है ना। हाँ, इंटेंट। उन्होंने कहा जी मनवाना इंटेंशन होगा, होनी चाहिए कि आप आपने मनवाना है। आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप माँ सिवाय आप सिर्फ एक उसके बयान की बेस पर एक शख्स को आप कह देते हैं कि वो तो ये बात कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मौजूदा सियासी लाट में नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर एक दो ऐसे लोग हैं जिन पर मुश्तमिल कमेटी अगर डयाला भेजी जाए और बातचीत की शुरू, कमर ज़मान कायरा बहुत रिगार्ड करते हैं इमरान खान, ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हों किसी मुज़ाकराती कमेटी में, तो मैंने खुद उनको कहते हैं इसका मतलब है गवर्नमेंट संजीदा है बात करने में। बात ये है ना तो कि आप इस तरह के लोग देकर भेजेंगे,
भेजने से तो शायद पहले भी आपको पता है जब इंतखाबात की बात हुई थी, जब बंदयाल साहब का ऑर्डर आया था, उन्होंने पंचायती अंदाज में एक कोशिश की थी कि मिल बैठ कर ये तय कर लें। उस वक्त भी तो कमेटी बड़ी भारी भरकम बनी थी, क्या हुआ था? कमेटियाँ तो सर बनती हैं, उनको मैंडेट नहीं दिया जाता। बुगटी साहब के हवाले से भी बड़ी भारी भरकम कमेटी बनी थी, गालिबन चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, मुशाहिद हुसैन साहब थे, मैंडेट नहीं दिया गया था। तो सर बात यह है ना कि आप कमेटी बना दें, आप चाहे किसी नत्थू खैरे को भेज दें, लेकिन अगर उसको मैंडेट दे दें ना तो वो कोई फैसला करके आएगा और मामला तय हो जाएंगे। यहाँ पर बात यह है कि आप आज नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, ये बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, ये सर अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान साहब के साथ एक मेज़ पर बैठ कर मुज़ाकरात को। उनको भी पता है कि उनकी सियासी मौत है, सियासी मौत तो उनकी 8 फरवरी को हो चुकी है माजरत के साथ, मगर उनको ये भी मालूम है कि अब अगर हमने उसके साथ बैठ गए तो फिर आइंदा चंद साल हमारी छुट्टी है। और बिल्कुल फिर ऐसी जब सिचुएशन हो, जब पब्लिक के सामने ऑन रिकॉर्ड अगर पॉलिटिशियंस एक दूसरे के सामने ना बैठ सकते हों और बैकडोर हाल निकाले जाते रहें जिसमें पब्लिक जो असल स्टेक होल्डर है वो ऑन बोर्ड ना हो, तो फिर उसके नतीजे जो है ना वो नताइज देर पा नहीं होते और मौसर भी नहीं होते और फिर इंतशार आ जाता है। बेशक आप मिसाल के जमहूरियत करके बैठे हों, चंद माह में दोबारा चीज़ें खुलने लग जाती हैं। ये थी जी आज की अपडेट्स, और अदील साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी कि असल में इस वक्त सारी चीज़ें जा किस तरफ रही हैं, हो क्या रहा है, कौन क्या चाह रहा है। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।